विद्वानों ने समझाए हैं, बताते हैं कि आखिर ये संसार है क्या। हम्म? जैसे हम लोग कहते हैं पानी में बुदबुद है, लहर है, ठीक है, लेकिन ये बुदबुद लहर ये सब मूल रूप से क्या है ना, मूल रूप से जल तत्व है। और जल तत्व जो है वो तो अविनाशी है। उसी प्रकार से यह संसार का मूल क्या है, ये संसार का स्वरूप क्या, अधिष्ठान क्या है, मूल स्वरूप या अधिष्ठान, इसके आधार क्या है ना, ब्रह्म। ब्रह्म ही इस संसार का अधिष्ठान है और वो ब्रह्म तो अविनाशी है। तो ये संसार असलियत में उस ब्रह्म का ही ये साकार रूप है। तो इसलिए ब्रह्म तो अविनाशी है, तो इस संसार को अव्यय कहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह संसार ब्रह्म ही है। ये संसार जो है वो ब्रह्म होने के कारण अव्यय है, अविनाशी है। तो अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर है का तात्पर्य क्या है, ऊर्ध्वम, ऊपर। हाँ, तो ऊपर कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ असलियत में ऊपर कहने से ऐसी बात नहीं कि हम जो है क्या बोलते हैं, मुंह ऊपर उठा के हम लोग देखेंगे कि ऊपर में कहीं कोई, हाँ, ऐसे कोई दिखाई पड़ता होगा। असलियत में हम लोग तो अभी सुने कि ये जो है एक संसार वृक्ष का वर्णन है। और संसार वृक्ष का मूल भी हम लोगों ने अभी देखे कि परमात्मा है। तो संसार वृक्ष की जब जड़ परमात्मा है, तो परमात्मा को कहा गया ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम माने सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, ठीक है। जो कुछ भी संसार में है वो सबसे परमात्मा परे है, वो सबसे परमात्मा ऊपर है। कैसे, बोले कि देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज लिमिटेड टू टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। समय, काल, देश, वस्तु, वस्तु देश काल से सब कुछ सीमित है, ठीक है। अब आप एक एक के फैक्टर को लीजिए, जैसे टाइम फैक्टर। लेट अस टेक द टाइम फैक्टर। मुझसे मेरे पिता माता जो है पहले जन्म लिए हैं, ठीक है। तो वे मुझसे बड़े हैं, उनका स्थान मुझसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वे बुजुर्ग हैं, वे मुझसे पहले आए हुए हैं और उनसे हम जन्म लिए हैं। फिर उनसे बड़े उनके पिता माता हैं। तो आप देखो कि अगर हम समय को ध्यान में लेंगे और जो पहले जन्म लिए हैं हम उनको ऊंचा स्थान देते हैं, ठीक है, हम उनको ऊंचा स्थान देते हैं। अब सोचिए कि परमात्मा ये सबसे पहले थे, ठीक है। जब कुछ नहीं था तब ब्रह्म था। तो परमात्मा सबसे पहले है। तो ये समय सीमा को परमात्मा पार कर जाते हैं। जितने जो कुछ भी संसार में सृष्टि हुआ हुई है सब समय के अंतर्गत, परंतु परमात्मा समय से परे है।
जब काल की भी गणना नहीं हुई थी, जब काल निर्विशेष रूप से विद्यमान था, तो परमात्मा उस समय थे। तो इसीलिए समय से भी परे है परमात्मा। तो परमात्मा जो है सबसे ऊपर है, ऊर्ध्वम। ठीक है, तो ऊपर है। देश के हिसाब से आप ले लो, हाँ, तो देश के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आप देखो कि अगर हम नीचे तल्ले पे रहते हैं और कोई ऊपर तल्ले पे रहते हैं, ठीक है, हम अगर ग्राउंड फ्लोर में है, कोई अगर फर्स्ट फ्लोर में है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आप तो हमारे ऊपर हैं, आप ऊपर रहते हैं, है ना। जो उससे भी ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर फ्लोर में, आप तो उससे भी ऊपर हैं, आप हमसे और ऊपर हैं। ठीक है, तो ये देश के हिसाब से हम अगर देखते हैं, तो ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, अब ईश्वर के बारे में आप सोचिए, परमात्मा के बारे में आप सोचिए कि वो परमात्मा जो कि, अच्छा, सबसे ऊपर क्या है ना, अंतरिक्ष है, आकाश है। ठीक है, आकाश है, परंतु आकाश से भी परे है परमात्मा। परमात्मा से ही आकाश कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, परमात्मा से ही जो है ये आकाश। आकाश क्या है, आकाश शून्य है, हाँ? आकाश शून्य है, पर वेदांत कहता है ततो आकाशः संभूतः। उस परमात्मा से आकाश की सृष्टि हुई। आकाश क्या है, आकाश तो शून्य है, तो आकाश की सृष्टि कैसे होगी, शून्य की सृष्टि क्या होगी। मतलब शून्य का कॉन्सेप्ट आया उस परमात्मा से, उस चेतना से। ठीक है, उस चेतना से शून्य का कॉन्सेप्ट आया। उस चेतना शून्य के भी साक्षी है। ठीक है, वस्तुओं का होना, वस्तुओं का नहीं होना, हाँ, ये सबका जो साक्षी है वो है परमात्मा, वो है परम चेतना। तो इसीलिए परमात्मा सब देश से परे, तो समय से परे, देश से परे। ठीक है, और देश और काल, ये देश काल से परे परमात्मा कहने का अर्थ है मन से भी परे। क्योंकि जब मन जागृत होता है तब भी हमको देश काल का ज्ञान होता है। ठीक है, मन नहीं रहता है तो देश काल का ज्ञान भी नहीं होता है। तो इसीलिए जब देश से परे, काल से परे, तो परमात्मा मन से भी परे है। तो ऊर्ध्वम, परमात्मा ऊर्ध्व है। फिर वस्तु से परे परमात्मा, तो कैसे वस्तुओं से परे, तो वस्तुओं से परे, वस्तु की सीमा से परे इसीलिए कि आप सोच के देखिए कि हम कहते हैं एक सरसों, हाँ, जैसी एक छोटी चीज है, उसके आगे अगर हम एक बॉल रख देते हैं, हम कहते हैं कि सरसों से बड़ा ये बॉल है। बॉल के आगे एक क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल के आगे फुटबॉल रख दो, वो बड़ा है। तो इसी तरह से हम वस्तुओं के आकार को लेके भी बड़ा छोटा ये सब हम लोग जो है मन में तुलना करते हैं। और परमात्मा
जो है ये जितने ऑब्जेक्ट्स है, जितने आकार है, जितने रूप हैं, ठीक है, वो सब परमात्मा में स्थित है। तो परमात्मा उन सब को धारण कर रखे हैं, तो परमात्मा तो सबसे बड़े हो गए ना। सो ही इज बिगर देन द बिगेस्ट। तो वो सबसे महान है, वे सबसे बड़े हैं। तो इसलिए परमात्मा देश, काल, वस्तु, हाँ, की अपेक्षा सबसे ऊंचे हैं। तो ऊर्ध्वम, तो ऊर्ध्व मूलम, इसलिए ये संसार का जो मूल है परमात्मा, वो ऊर्ध्व है, वो सबसे परे हैं, सबसे ऊंचे हैं। लेकिन ऊर्ध्व कहने का तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर की तुलना में हम जो है ऊपर नीचे सोचते हैं। ऊपर माने हमारे सिर के ऊपर कुछ, ऐसी बात नहीं। यहां ऊपर शब्द का अर्थ है जो असीम है, जो अनंत है, जो पूर्ण है, जो देश काल वस्तु की सीमा में आबद्ध नहीं है। तो वह पूर्ण परमात्मा को यहां ऊर्ध्व कहा गया। तो ये जो है ना ऊर्ध्व शब्द का तात्पर्य है। ऊर्ध्व कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि हमारे सिर के ऊपर, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप विराट अंतरिक्ष के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप जो है ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत जो वस्तु विषय के साथ हम लोग रह रहे हैं, थोड़ा उससे मन को हटा लीजिए। आप अंतरिक्ष में चले जाइए, महान अंतरिक्ष में कोई देश, ठीक है, महान अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के देश का, कोई समय का कुछ भी जो है ज्ञान नहीं रहता है। तो जब अंतरिक्ष में ये भाव नहीं रहता है, तो जो अंतरिक्ष से परे जो परमात्मा है, वह परमात्मा का कैसे कोई देश के हिसाब से हम सोचेंगे कि ऊपर नीचे, हाँ, कैसे हम सोचेंगे? पूरा अंतरिक्ष में कोई ऊपर नीचे है? जब महान आकाश में चले जाएंगे तो उसमें कुछ ऊपर नीचे बोल के कुछ कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं। तो जब महान आकाश में, अंतरिक्ष में ऊपर नीचे बोल के कुछ नहीं, तो परमात्मा तो अंतरिक्ष से भी परे, तो उनके साथ हम कैसे ये सोच सकते हैं कि ऊपर माने कोई हमारे सिर के ऊपर? नहीं, वो सर्वत्र है। परंतु यहां ऊर्ध्व शब्द का तात्पर्य है कि वे सर्वोच्च है, वो सर्वोत्कृष्ट है, वे महान है, इसलिए उनको ऊर्ध्व कहा गया। ऊर्ध्व मूलम और अधशाखम, अधशाखम का तात्पर्य है कि सारी शाखाएं नीचे की ओर है। अब शाखाएं क्या है? अगर परमात्मा या ब्रह्म सर्वोच्च है, शाखाएं क्या है? बोले प्रकृति, मूल प्रकृति से लेकर इंद्रियां तक, ठीक है, सब कुछ उसके नीचे है। मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां, ये जितने भी सृष्टि के रूप हैं, ये सब के सब उस ब्रह्म तत्व से नीचे है। नीचे माने परमात्मा ऊर्ध्व माने पर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो ये सारी जो सृष्टियां हैं, ये सब अवर है,
अपर है, अवर है, निकृष्ट है, क्योंकि परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है, और ये सब अनित्य है। तो ये अवर है, निकृष्ट है, इसीलिए कहा जाता है अधशाखम, उस परमात्मा से नीचे। तो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, शाखाएं नीचे की ओर है, मूल ऊपर की ओर है। वेदांत में जो है, ये जो पर और अपर, ये बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये पर अपर जो कहा जाता है, बेसिकली पर मतलब यही होता है कि जो किसी के अधीन नहीं है, जो स्वतंत्र है, पूर्ण है, वो पर है। जो किसी के नियम के अंतर्गत नहीं, वो पर है। और अपर क्या है? जो किसी के नियम के अधीन है, जो पराधीन है, जो परतंत्र है, जो सीमित है, जो अपूर्ण है, जो खंडित है, उसको अपर कहा जाता है। तो ये संसार की किसी भी वस्तु को आप देख लीजिए, ये जगत के कोई भी तत्व को आप देख लीजिए, वो खंडित है, वो बाधित है, वो अपूर्ण है, वो नियंत्रित है। इसीलिए अपर कहा गया। तो शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। इस तरह से जो है, यह पीपल वृक्ष है। अच्छा, पीपल वृक्ष की एक और विशेषता है, ठीक है। पीपल वृक्ष की विशेषता है कि पीपल वृक्ष को लगाया नहीं जाता, वो अपने आप ही, जब चिड़िया उसके फल को खा के बीट करता है, तो उसी से वो जो है वृक्ष बनता है, ठीक है। इसमें क्या सूचित होता है कि एक चिड़िया उसके फल को खा के जब बीट करता है, तब जा करके ये जो है वृक्ष रूप से उगता है। अर्थात चिड़िया जो कि चेतन प्राणी है, तो चेतना के संस्पर्श में ही यह वृक्ष टिका हुआ है। चेतना के संस्पर्श से ही ये वृक्ष की उत्पत्ति होती है। अपने आप इस वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, स्वतः ये वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वैसे ही संसार स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता है, चेतना के संस्पर्श से ही यह संसार का जन्म होता है, या ये संसार का प्रादुर्भाव होता है, ये संसार की स्थिति होती है, और पुनः ये संसार उसी चेतना में ही लय को प्राप्त होता है। तो इसलिए मूल अधिष्ठान के बिना, परम चेतना की सहायता के बिना संसार संभव ही नहीं हो सकता। तो ये वृक्ष हमको वो ज्ञान कराता है। वेदांत का ये जो एक अति महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय
इस वृक्ष के जन्म से सूचित होता है। इसलिए भगवान पीपल पेड़ का दृष्टांत लिए। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। इस तरह से यह पीपल पेड़ है। फिर छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते सब क्या है? बोले छंदस माने वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र, वे इस पीपल पेड़ के पत्तों के समान है। तो क्या इसका संबंध है संसार के साथ? अगर ये पेड़ को हम संसार वृक्ष मान रहे हैं, तो ये वेद की ऋचाओं को पत्ते क्यों कहा गया? सबसे पहली बात है कि पेड़ की शोभा किसको लेकर है? वृक्ष की शोभा किसको लेकर? वृक्ष की शोभा जो है पत्तों को लेकर है। ठीक है, पहले तो जो वृक्ष हरा भरा दिखता है वो सुंदर दिखता है, बाद में आता है कि उसमें फूल है, फल है, वो सब बाद की बात है। परंतु सबसे पहले जो पेड़ बहुत हरा भरा रहता है वो पेड़ सुंदर लगता है, और पत्ते होने के कारण ही उस वृक्ष के छांव में सब प्राणी आकर विश्राम करते हैं। चाहे गाय, पशु, पक्षी कहो या मनुष्य कहो, सब उस वृक्ष के छांव में विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पत्ते हैं। तो पत्तों के कारण उसकी छांव में सब विश्राम करते हैं। ठीक है, सभी आकर्षित होके आते हैं पत्तों के कारण। तो अब सोचिए कि अगर ये संसार वृक्ष है, जैसे वृक्ष की शोभा, सबसे पहली बात है वृक्ष की शोभा पत्तों के कारण, वैसे ही संसार की शोभा वेद की ऋचाओं के कारण है। क्योंकि वेद की ऋचाओं में हमें क्या प्राप्त होता है? वेद की ऋचाओं में हमें धर्म का ज्ञान मिलता है। वेद की ऋचाओं में हमें कैसे संसार में सबके साथ समन्वय करके किस तरह से जीना होता है उसका ज्ञान मिलता है। तो ये सारी ऋचाएं हमारे जीवन को बड़ा सुंदर बना देते हैं। इन ऋचाओं से हमारा जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। तो संसार से अगर हम धर्म को हटा देंगे, संसार में अगर धर्म नहीं रहेगा तो संसार की क्या शोभा है? बताइए। जैसे अगर वृक्ष में पत्ते नहीं रहेंगे, वृक्ष की शोभा नहीं रहती है, रूखा सूखा ठूठा दिखता है। हाँ, हो सकता है कि कोई क्या बोलते हैं, चित्रशिल्पी के लिए हो सकता है वो ठूठा पेड़ बड़ा सुंदर लगे, या कोई कवि देख करके कविता लिख दे, लेकिन साधारण देखने वालों के लिए ठूठा पेड़ में क्या शोभा रखा है? पेड़ में जब हरियाली रहती है तभी पेड़ सुंदर दिखता है। वैसे ही संसार में जब तक धर्म है तब तक ये संसार सुंदर है। धर्म से ये नीरस संसार में रस आ जाता है। तो इसीलिए धर्म के कारण ये संसार की शोभा बढ़ती है। तो इसलिए पत्तों को कहा गया जो है
ये छंदांसी, वेद की रुचाएं, वृक्ष के पत्ते के समान वेद की रुचाएं ये संसार को सुंदर बनाती है। दूसरी कई एक कारण है कि क्यों पत्तों को कहा गया। दूसरी है कि पत्तों से ही पेड़ की रक्षा होती है। कैसे? न पत्तों के द्वारा खाद्य संग्रह करता है वृक्ष, ठीक है। सूरज की रोशनी जो पड़ती है पत्तों के ऊपर, पत्तों के द्वारा वृक्ष खाद्य बनाता है और जो है इसी से वृक्ष की रक्षा होती है। उसी प्रकार से ये संसार की जो रक्षा होती है वो वेद की ऋचाओं के कारण। क्यों? ऋचाएं धर्म अधर्म और उनके फलों की हमें ज्ञान कराते हैं, ठीक है। धर्म अधर्म उनके फलों को प्रकाशित करते हैं। ये कर्म करो, ये अनुष्ठान करो, तुम्हें ये फल मिलेगा, वो अनुष्ठान करो, तुमको वो फल मिलेगा। तो मनुष्य उससे आकर्षित होकर अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान करता है फल की आशा से, तरह तरह के अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान के द्वारा उसको अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। और जब फल मिलता है इससे होता क्या है ना, ये संसार जीवित रहता है। जो सकामी पुरुष होते हैं वो ऐसे अनुष्ठान करके फलों को भोगते हैं, फिर मन में और अधिक आशा वासना को बढ़ाते हैं कि और क्या अनुष्ठान करेंगे तो हमको क्या फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से वेद की ऋचाएं संसार को जीवित रहने में मदद करती है। इस प्रकार से संसार जीवित रहता है। तो इसीलिए पत्तों के समान ये ऋचाएं जो है ये संसार की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो पत्ते के जैसे संसार की शोभा बढ़ाते हैं, पत्तों के समान संसार को सुरक्षित रखते हैं, संसार की रक्षा करते हैं। और फिर तीसरी बात होती है कि पीपल के पत्ते जो होते हैं ना, पीपल के पत्तों की जो नस नाड़ी होती है, हाँ, वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत सुव्यवस्थित। बचपन में हम लोग करते थे ना, पत्ते को लेकर पानी में धीरे से रख देते थे, सड़ाते थे उसको, और कुछ दिन रखने के बाद उसके ऊपर जो ग्रीन लेयर है वो निकल जाता है सड़ के। उसके बाद वो पीपल पत्ते का जो एकदम पतले पतले धागे के जैसे जो है जालीदार एक जो है पत्ता का शेप हम लोगों को देखने को मिलता था। तो देख के लगता था कितना सुंदर सुव्यवस्थित हाँ पत्ता बना है। तो पीपल के पत्ते इतने सुंदर भगवान ने ऐसी रचना की है कि उसकी नस नाड़ियां जो है वो बहुत सुव्यवस्थित है, ठीक है। उसी के समान पत्ते के जैसे ही वेद की ऋचाएं जो है वो बहुत सुव्यवस्थित है। वेद की ऋचाओं के हर शब्द का बहुत रहस्य होता है और वेद की जो ऋचाएं बनी है वो बहुत ही सोच समझकर सुव्यवस्थित बनाई गई है। तो जैसे वेद के मंत्र सुव्यवस्थित है वैसे पीपल के पत्ते भी बड़े सुव्यवस्थित हैं। तो इसलिए पीपल के पत्तों को
वेद की ऋचाओं के साथ तुलना की गई है। चौथी बात यह है कि कैसे आपको पता चलता है कि वृक्ष को उसके मूल से, जड़ से रस मिल रहा है। कैसे आप जानोगे? उसके पत्तों को देखकर। पत्ते अगर मुरझा गए हैं तो हम कहते हैं अरे इसको तो पानी नहीं मिल रहा, इसीलिए पेड़ मुरझा गया है। उसको रस नहीं मिल रहा है, इसलिए मुरझा गया है। तो पत्तों से पेड़ को, जड़ से रस मिल रहा है, इसका ज्ञान होता है। उसी प्रकार से वेद की ऋचाओं से मूल माने परमात्मा, मूल परमात्मा का ज्ञान होता है। वेद के मंत्रों से मूल परमात्मा का ज्ञान होता है, मूल परमात्मा की पहचान होती है, मूल परमात्मा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए इस पीपल वृक्ष के पत्तों के साथ वेद की ऋचाओं की तुलना की गई। समझ में आई? कितने सारे कारण निकल गए। छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते वेद की ऋचाएं हैं। तो क्यों आखिर पत्ते वेद की ऋचाएं हैं, ये हम लोग अभी समझ गए। और भगवान कहते हैं यह तम वेद सह वेद वेद। यह माने जो व्यक्ति, तम वेद उसको जानता है, अर्थात जो व्यक्ति उस वृक्ष को अच्छी तरह से समझता है, जानता है। सोचो तो, इस वृक्ष को जानना माने मूल सहित आप शाखा, पत्ते, सब कुछ आप जान रहे हो, जड़ समेत। तो जड़ समेत जान रहे हो, यानी ये संसार वृक्ष जिसका मूल भगवान है, परमात्मा है, और मूल से लेकर उसकी शाखा तक, शाखा हो गई क्या ना, ये जगत, ये संसार की विभिन्न आकृतियां, विभिन्न नाम रूप, तो ये सब शाखाएं हो गई। और मूल परमात्मा है। सो मूल से लेके शाखा तक इस वृक्ष को जो समझता है, तो वो वेद का ज्ञान नहीं हुआ? वेद में यही तो बताया गया। वेद का विषय क्या है? वेद का विषय तो यही है, जीव जगत और ईश्वर। तो इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जो उस वृक्ष को जानता है वो वेदविद कहलाता है, वो समुच्चा शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, क्योंकि ये एक पहेली के समान है। हाँ? ये पीपल वृक्ष का जो यहां दृष्टांत दिया गया है, ये एक पहेली के समान है। तो ये पहेली को जो अच्छी तरह से समझ गया, तो जानिए कि वो सारे शास्त्र को समझ गया। तो भगवान कहते हैं यह तम वेद सह वेद वेद। अब ये कहने के पश्चात नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि थोड़ा और भी इस वृक्ष का वर्णन सुन लो। तो क्या है न, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः। भगवान कहते हैं तस्य गुण प्रवृद्ध, गुण प्रवृद्धाः शाखाः अधः च ऊर्ध्वम्। उस पीपल पेड़ का, तस्य उसका, गुण प्रवृद्धाः शाखाः, उसकी और जो टहनियां हैं, ठीक है,
एक तो पेड़ में जो मुख्य जो शाखाएं होती है, फिर उन मुख्य शाखाओं से फिर प्रशाखाएं भी निकली रहती है, छोटी छोटी टहनियां निकली रहती है। और वो जो टहनियां हैं, वो टहनियां इधर जिधर किधर भी वो फैली हुई रहती है। ठीक है, यहां वहां ऊपर नीचे की ओर फैली हुई रहती है। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि वो जो सब छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटी छोटी टहनियां हैं, वो सब के सब गुण प्रवृद्धा शाखा, उस गुण से प्रवृद्ध माने ये वे सब जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो गुणों से बढ़ी हुई, गुणों से बढ़ी हुई। अर्थ क्या है? ना सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति के हैं, इन तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या होती है ना, विभिन्न प्रकार की सृष्टियां बनी हुई है, विभिन्न प्रकार की योनियां जन्म ली है, और वो सब चारों तरफ फैली हुई है। तो गुण प्रवृद्धा शाखा अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता, और वो सब के सब अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता, वो ऊपर और नीचे की ओर सब फैली हुई है। ऊपर नीचे की ओर माने ये जो अलग अलग योनियां सब हैं, वो केवल पृथ्वी लोक में रहते हैं वैसी बात नहीं है, केवल मर्त्य लोक में रहने वाली तरह तरह की योनियां है ऐसी बात नहीं, अन्य लोकों में भी तरह तरह की योनियां प्राप्त होती है। अरे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, हैं, सिद्ध, ये सब तरह तरह की योनि है, और सबके अलग अलग लोक है ना। नागलोक है, गंधर्व लोक है, तो सब अलग अलग लोक हैं, और भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां सब निवास करती हैं। तो इसलिए अधः च ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे की ओर वो टहनियां सब फैली हुई है। ये ऊपर और नीचे की ओर माने क्या है? ऊपर और नीचे की ओर कहने का अर्थ है पृथ्वी लोक की तुलना में कुछ लोक जो कि इससे ऊपर है। ठीक है, और कुछ लोक हैं जो कि नीचे की ओर है। ठीक है, जैसे हम लोग जो पृथ्वी लोक में रहते हैं उसको कहते हैं भूलोक। भू माने पृथ्वी, भू। इससे ऊपर है भुवलोक, हाँ? फिर सुवलोक, भूहु भुवः सुवः, है ना, मह, जन, हाँ? तो ऐसे जो है भू, भुव, सुव, मह, जन, तप, सत्य। ठीक है, तो ये पृथ्वी लोक से लेके ऊपर तक 7 लोक हो गए। वैसे ही पृथ्वी लोक से नीचे भी जो लोक सब हैं उनको कहते हैं तल लोक, तल लोक। ठीक है, तो अतल, वितल, सुतल, है, तलातल, रसातल, पाताल, है ना, ये सब अलग अलग लोक सब है, तल लोक है। ठीक है, तो ये तललोक 7 है पृथ्वी से नीचे। पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी को मिला के ऊपर तक 7 लोक हैं। तो ऐसे ये जो 14 लोक है ऊपर और नीचे की ओर फैले हुए, तो इन 14 लोकों में बहुत प्रकार की योनियां निवास करती हैं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता, प्रसृत, प्रसृत माने प्रसारित। ठीक है, फैली हुई शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां जो कि फैली हुई है। और ये सब जो टहनियां हैं ये बढ़ती किससे है?
बोले गुण प्रवृद्धा, ये सब गुणों से बढ़ रही है, गुणों के द्वारा सब बढ़ रही है। तो ये भिन्न भिन्न जो लोक सब हैं, जिनके अंदर प्रकार प्रकार की योनियां सब निवास करती हैं, ये सब गुणों के विभिन्न प्रकार के, क्या बोलते हैं, सम्मिश्रण। ठीक है, गुणों के भिन्न मात्रा के सम्मिश्रण से तरह तरह की योनियां बनी हुई। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो पीपल वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष के जो पत्ते, कोमल पत्ते होते हैं, ठीक है, जो कोमल पल्लव होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, तो उनको संस्कृत में प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल, प्रवाल माने कोमल पत्ते। वे कोमल पत्ते सब क्या है? तो कहते हैं कोमल पत्ते सब विषय है, विषय है ना, विषय सब इस वृक्ष के कोमल पत्ते हैं। बोले क्यों? कहते हैं कि इसीलिए कि जो कोमल पत्ते हैं ना, क्या बोलते हैं, पीपल पेड़ के, आप उसको अगर ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा, अभी विशेष रूप से अभी के समय में आप पीपल पेड़ में देखिएगा तो पूरे लाल लाल पत्ते दिखाई पड़ते हैं। जो कोमल पत्ते होते हैं ना, वे एकदम पिंक कलर के या डार्क पिंक कलर के ऐसे कोमल पत्ते दिखाई पड़ते हैं। बड़े लुभावने होते हैं, बड़े चमकीले पत्ते होते हैं, सनलाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तो वे पत्ते जो है, जो कि डार्क पिंक कलर के होते हैं, जो कि बहुत ही दृष्टि आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से विषय भी जो होते हैं ना, बड़े लुभावने होते हैं। और संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांचों विषय होते हैं, ये मनुष्य के मन को आकर्षित करते हैं। बड़े चमकीले होते हैं ये विषय, हमारे मन को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए भगवान पीपल पेड़ के नए पत्तों के साथ विषयों की तुलना की। विषय प्रवाला, ठीक है। और फिर अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पुनः भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में अधः च मूलानि अनुसंततानि, ये जो संसार वृक्ष है, यह संसार वृक्ष की कुछ जड़ें निकली हुई है। ठीक है, क्योंकि पेड़ बहुत पुराना, और पेड़ जब बहुत पुराना होने लगता है तो तब उसमें जड़ें निकलती है। ठीक है, और वे जड़ें जो है वो सबके सब जाके क्या होती है ना, चाहे बट वृक्ष कहिए चाहे पीपल वृक्ष कहिए, उनकी जड़ें निकलकर फिर वे जमीन को स्पर्श करते हैं और जमीन को पकड़ लेते हैं। फिर जमीन से फिर रस ग्रहण करके वो जड़ जो है फिर वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अधः च मूलानि अनुसंततानि, उसकी जो जड़ें हैं, अधः च अनुसंततानि, नीचे की ओर। ठीक है, उसकी जड़ें नीचे की ओर सब लटकी हुई है, फैली हुई है। ठीक है, अनुसंततानि, वे सब के सब वे जड़ें जो है वो नीचे की ओर फैली हुई है। अधश्च, अध नीचे की ओर उसकी जड़ें सब फैली हुई है।
और वो सबके सब बोलते हैं कि वो इस मनुष्य लोक में, है ना, ये मनुष्य लोक विशेष रूप से उसको ध्यान में रख के भगवान ये बात कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य लोक में ये जटाएं सब क्या है, बोले कर्मानुबंधिनी मूलानी, ये सब जो जटाएं हैं ये कर्मानुबंधिनी, अर्थात ये कर्म में बांधने वाली ये सब जटाएं हैं। ठीक है, ये सब कर्म में बांधने वाली जटाएं हैं। पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके फल अनुरूप इस जन्म में हमको मन मिलता है, इस जन्म में हमको क्षेत्र मिलता है, और फिर उन फलों को प्राप्त करते करते भोगते भोगते फिर नई वासना जागृत हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग कर्म के बंधन में फंसे रहते हैं। और वो कहा ना, इस मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में ही कर्म करने का अधिकार है, और कर्म करके व्यक्ति अपना कल्याण भी कर सकता है, और कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने आप को आसक्ति में या कामना वासना में बांधकर बार बार जन्म मृत्यु को लाभ कर सकता है। तो मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक में ही यह संभव है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य लोके मूलानी कर्मानुबंधीनि मूलानी अनुसंततानि अतः च अनुसंततानि। इस मनुष्य लोक में कर्म में बांधने वाली सब जो जटाएं हैं वो सब अधः अनुसंततानि, नीचे की ओर फैली हुई है, नीचे की ओर लटकी हुई है। तो ये जितने हम लोग कामना प्रेरित कर्म करते हैं वो सब के सब हमको फिर से इस मनुष्य लोक में ले आते हैं। जैसे वो जटाएं नीचे की ओर फैलती है और फिर बाद में वो जाके जमीन को पकड़ लेता है, उससे रस ग्रहण करके फिर वो वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से हम सब भी अपने कर्मों के द्वारा, पहले तो कर्म फल भोगने के लिए हम जन्म लिए हैं, और फिर फल भोगते भोगते सकाम कर्म करने लगते हैं, फिर वो सकाम कर्म के फल अनुसार हम संसार में लौटते हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में यह संभव होता है। वासना प्रेरित कर्म जो है वो असलियत में जटा के समान है, जड़ों के समान है, जो कि व्यक्ति को इसे संसार में बांध के रखता है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग। अच्छा भगवान, आप इतना बढ़िया वर्णन कर दिए इस वृक्ष का, ठीक है, तो वो वृक्ष हमको कहाँ देखने को मिलेगा, किधर है ऐसा वृक्ष? तो भगवान उसके उत्तर तीसरा श्लोक में बता रहे हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तो भगवान कहते हैं अस्य इह रूपम तथा न उपलभ्यते, इस वृक्ष का, हाँ,
ऐसा जो रूप जो हमने तुमको वर्णन किया अर्जुन, जो तुमको सुनाया, बोले ऐसा वृक्ष जो उल्टा, वृक्ष की जड़ ऊपर शाखाएं नीचे, ऐसा वृक्ष तुमको न उपलभ्यते, तुमको कहीं प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस वृक्ष के वर्णन सुनते सुनते तुम हाथ में हरकिन लेकर ऐसे वृक्ष को संसार में ढूंढना मत, क्योंकि संसार में ऐसा वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा। ये संसार ही वह वृक्ष है, ये समग्र संसार ही वह वृक्ष है। और किस कारण से ये संसार उस पीपल वृक्ष के समान है, वो तो भगवान उसके सारे एस्पेक्ट्स बता दिए। लेकिन वैसा एक वृक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, फिर न अंतः न च आदि ही न च संप्रतिष्ठा। और यह जो संसार वृक्ष है, इसका ना तो कोई आदि है, ना अंत है, ना इसकी कोई प्रतिष्ठा है। बोले ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि यह जो संसार वृक्ष की तुलना भगवान की, ये संसार वृक्ष असलियत में एक काल्पनिक ये वर्णन है। और इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि इसका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। जो चीज मिथ्या है तो उसके आदि कहाँ, अंत कहाँ, फिर उसकी स्थिति कहाँ? अब आप बताओ, आपको मृग मरीचिका दिखती है तो उस मरीचिका की आदि क्या, मध्य क्या, अंत क्या? वो है ही नहीं। तो उसी प्रकार से यह जो संसार वृक्ष का वर्णन हुआ, तो असलियत में ये संसार है ही नहीं। ये संसार कुछ है ही नहीं, ये तो एक मिथ्या आभास है। तो इसलिए इसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान ने कहा कि ऐसा वृक्ष, आप समझ तो लिए कि ये वृक्ष की कितनी जड़ें निकलकर वृक्ष के रूप ले लिए। ठीक है, फिर इस वृक्ष के पत्ते जो है, कोमल पत्ते, वो सब विषय है। तो इसलिए इस वृक्ष को तो नाश करना बहुत आवश्यक है, इसके नाश बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रहेगा तो ये दिन ब दिन हमारे अंदर वासना को बढ़ाते जाएगा, और दिन ब दिन हम जो है ये संसार में भृत्य के समान हमेशा जीते रहेंगे। तो इसीलिए इस वृक्ष को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। तो भगवान इसलिए कहते हैं, कैसे इसको नाश करेंगे? ना एनम अश्वत्थम, इस अश्वत्थ को, हाँ, एनम अश्वत्थम, इस अश्वत्थ को यानी इस पीपल पेड़ को, जो कि सुविरूढ़ मूलम, जिस पीपल वृक्ष के जो मूल है वो सुविरूढ़ है, अर्थात बहुत पुरानी जड़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है? तो बोलते हैं इसका अर्थ है कि पता नहीं कौन कौन जन्म के, हाँ, कर्म के अनुसार हमारी वासना सब पड़ी हुई है, बड़ी पुरानी वासना है, कितने जन्मों की रखी हुई वासना।
समझ रहे हैं? कितने जन्मों की वासनाएं, कितने जन्मों की जो है पुरानी वासनाएं हैं, जिसको यहाँ पर भगवान कहते हैं सुविरूढ़ मूलम। बड़े जो है दृढ़ इसकी मूल है, सुविरूढ़ मूलम। हाँ? एनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम, ये जो कि बहुत सख्त और बहुत पुरातन जड़ वाला इस अश्वत्थ को, माने इस पीपल पेड़ को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान कहते हैं इसको अगर काटना है, इतना मोटा पेड़ है, तो इसको काटने के लिए उपाय क्या है? न हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जो है उस पेड़ को काट दिया जाए। तो जैसे पेड़ को कुल्हाड़ी से हम काटते हैं, इस संसार वृक्ष को हम कौन सी कुल्हाड़ी से काटेंगे? तो भगवान कहते हैं वो कुल्हाड़ी है कि असंग शस्त्र, असंगता रूपी शस्त्र। असंगता रूपी शस्त्र माने क्या है? डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर सचमुच में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए चाहिए कि असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ये संसार वृक्ष का छेदन कर देना चाहिए। दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान यहां पर कहते हैं दृढ़ेन माने बड़ी दृढ़ता के साथ। क्यों दृढ़ता के साथ? ना जब संसार को छोड़ना होता है, उस समय मन को कड़ा करना होता है, मन को सख्त करना होता है। मन अगर डाबाडोल स्थिति में है, तो कोई कभी ये संसार वृक्ष को पार नहीं कर सकता। तो इसीलिए दृढ़ असंगता दरकार, दृढ़ असंगता, जो असंगता में कहीं किसी भी प्रकार की हाँ भ्रम धारणा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट धारणा लेकर व्यक्ति असंगता रूपी अस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन कर सकता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अच्छा बताओ, इसमें दिया तो नहीं गया, परंतु एक प्रश्न उठता है, जब इतना मोटा वृक्ष को काटना है, तो जो औजार है, जो कुल्हाड़ी है, तो उस पे तो धार देना भी बहुत आवश्यक है ना, तभी तो इतना मोटा वृक्ष को वो काट सकता है। तो उसकी कुल्हाड़ी में इतना धार कहां से आए? तो बोलते वो कुल्हाड़ी जो है वो तो असंगता रूपी कुल्हाड़ी हुई। तो अगर असंगता रूपी कुल्हाड़ी हुई, इस बार हम लोगों ने सुना है, जो है आप ध्यान से इसको जो है मन में रखिएगा कि संसार को जब भी कभी त्याग करना होता है, तो पीछे मुड़ के देखना नहीं, ठीक है? और उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह से हाँ, धार देकर, कौन सा धार? न विवेक अभ्यास रूप जो है धार, ठीक है? विवेक अभ्यास रूप, बार 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 अभ्यास के द्वारा क्या होता है कि हमारी असंगता दृढ़ होती है। बार बार चिंतन की जगत अनित्य है, जगत दुखमय है, ये बार 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 जब हम चिंतन करते हैं, इस चिंतन के द्वारा, इस अभ्यास के द्वारा हमारी जो क्या बोलते हैं असंगता रूपी जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी की धार क्षीण नहीं, धार जो है तीक्ष्ण होती है, ठीक है?
सो ऐसे तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र हाथ में लेकर, कौन सा शस्त्र? ना असंगता रूपी शस्त्र, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी शस्त्र, असंगता रूपी शस्त्र लेकर ये संसार वृक्ष को काट देना है। दृढ़ेन छित्त्वा, बड़ी दृढ़ता के साथ और दया माया मन में रखने से हम संसार वृक्ष को पार नहीं कर सकते। संसार से अगर ऊपर उठना हो तो उसमें दया माया सब कुछ छोड़ना पड़ता है। थोड़ी सी भी अगर मन में माया आ जाती है तो फिर हम संसार में बंध जाते हैं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ठीक है, जो कि जो शस्त्र को विवेक अभ्यास रूप, हाँ, क्या है ना, पत्थर पर, विवेक अभ्यास रूपी पत्थर पर घीस कर उसको जो है पहनाया गया, ठीक है, उसमें धार दिलाया गया। तो तभी जो है वो कुल्हाड़ी बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता है और तभी वो इस विराट संसार वृक्ष को काटने में समर्थ होता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ठीक है, दृढ़ेन छित्त्वा, छित्त्वा माने छेदन करके, वाक्य पूरा नहीं हुआ है, ऐसे इसका छेदन करके। अब छेदन करने के बाद फिर क्या करेंगे? हाँ, इसको काट तो दिए, काट देने के बाद फिर क्या करेंगे छेदन करके? तो वो भगवान चौथे नंबर श्लोक में बताते हैं, जिसका हम लोग अर्थ कल के सत्संग में देखेंगे। आज हम लोग पाठ कर लेते हैं कि वाक्य पूरा हो जाए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो भगवान कहते हैं ऐसे छेदन करके, उसके बाद ततः देयर आफ्टर, उसके बाद तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद को परिमार्गितव्यम मतलब उस पद का संधान करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, ठीक है। परिमार्गण माने खोजना, हाँ? तो किसको खोजेंगे ना? तत्पदम, तत्पद, उस पद, कौन सा पद ना? परमात्मा पद, ब्रह्म पद। उस ब्रह्म पद का परिमार्गण करना चाहिए, माने ब्रह्म पद की खोज आरंभ करना चाहिए। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिस पद की प्राप्ति के बाद, यस्मिन् गताः, जिस पद में पहुंचने के बाद, भूयः न निवर्तन्ति, फिर से कोई लौटता नहीं संसार में, न निवर्तन्ति, और कोई संसार में लौटता नहीं। उस पद की खोज करनी चाहिए।
तो तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अब जो है यहाँ पर भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए नित्य निरंतर। ऐसे प्रभु से निवेदन करना चाहिए हमेशा कि तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। मैं उसी आद्य पुरुष जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वही आद्य पुरुष की शरण में मैं हूं। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मैं उस आद्य पुरुष की प्रपत्ति में हूं। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जिससे पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता। पुराणी माने पुरातन, प्रवृत्ति ही, पुरातन प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कहने का अर्थ है सारी जो चेष्टाएं हैं संसार की, जितने प्रकार के, सबको, सारे प्राणियों को जो अलग अलग चेष्टाएं प्राप्त हुई है, सब अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, ये सब कुछ जिससे प्रसृता माने प्रसारित हुए हैं। जो परमात्मा से ये सब कुछ, समस्त चेष्टाएं, समस्त प्रवृत्तियां, समस्त कर्म जिस परमात्मा से प्रसारित हुए हैं, हम उस परमात्मा की शरण में जाते हैं। ये प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या रहस्य है, ये सबको हम लोग कल फिर विचार करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। चलिए फिर कल मिलेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।